हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। लॉगरिथमिक फंक्शन ये बेटा ऐसा फंक्शन है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स फंक्शन है, ठीक है। यानी एक्सपोनेंशियल से लॉग में कन्वर्ट करना और लॉग से एक्सपोनेंशियल कन्वर्ट करना इजीली हो जाता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होता है, ट्रिग्नोमेट्री से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स से ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स और बेस में a ले लिया जाता है। तो ऐसे फंक्शन का हम एक रफ स्केचिंग ग्राफ भी याद कर लेते हैं कि अगर ऐसा फंक्शन है तो बेस 1 से बड़ा है यानी इंक्रीजिंग हो गया, और अगर यही फंक्शन हमारा डाउनवर्ड है तो बेस हमारा 1 से छोटा हो गया यानी कि 0 से 1 के बीच में। इसे बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन ग्राफ। मेन हमारा कॉन्सेप्ट आता है बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग फंक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी से सारा सब कुछ होता है। तो हम लिख रहे हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये याद कर लिया आपने तो ये 9th से लेकर जेई तक आपका सारा कॉम्प्लेक्स ख़त्म कर देगा यहाँ से। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ m इंटू एन, तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। लॉग m अपॉन n, तो इसे लिखते हैं लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है भाई। दूसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, लॉग m टू द पावर n, तो पावर पहले आ जाएगा, लॉग m बन जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, लॉग a बेस a, दिस इज 1, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर हमने लिखा log x बेस a बराबर m, तो हम यहाँ से log को हटा सकते हैं और एक्सपोनेंशियल चेंज कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया कि x बराबर a टू द पावर m, ठीक है। ध्यान देना बेटा यहाँ पर। अगर अब मैं आपसे बोलता हूँ कि सिक्स प्रॉपर्टी में, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है कि log a बेस b, तो इसको हम रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं log b बेस a, या इसको हम कॉमन बेस कन्वर्जन भी कर सकते हैं log a अपॉन log b। इस तरह से हम ये log की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है बेटा। सेवेंथ प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टीज़ अगर याद हो गई तो फिर सारा काम परफेक्ट हो जाएगा। जैसे log ऑफ a बेस b की पावर m है अगर, तो ये रेसिप्रोकल पावर हो जाएगी यानी कि log a बेस b और 1/m। एट्थ प्रॉपर्टी बेटा, log ऑफ एफ एक्स बेस a लिखा है तो ये कंफर्म है कि एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, 100%, बिना उसके डिफाइंड नहीं होगा। log डिफाइंड तभी होगा जब फंक्शन ऑफ x जो भी है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। नाइन्थ प्रॉपर्टी, a टू द पावर log x बेस a, अगर ये दोनों बेस सेम है तो इसकी वैल्यू x लिख दी जाएगी। टेंथ प्रॉपर्टी, अगर हम आपसे बोलते हैं कि a टू द पावर log b, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं b टू द पावर log a, यानी ये दोनों टर्म इंटरचेंज किए जा सकते हैं। बेस में कुछ भी ले लीजिए, बेस c ले सकते हैं, ठीक है बेटा। 10 प्रॉपर्टीज़ ये आपकी बेसिक में है, फिर मैं आपको अगला बताता हूँ। अब देखो बेटा 11th प्रॉपर्टी क्या है, अगर log x बराबर log y है, बेस a लिखा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर y, यानी बेस सेम है तो दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर हम आपसे बोल देते हैं कि log x ग्रेटर देन इक्वल्स टू log y बेस a, तो बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू y व्हेन बेस इज़ ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर यही चीज़ इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब बेस 1 से छोटा है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। जैसे मैंने बोला log x बेस a लेस देन इक्वल्स टू log y बेस a, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू y व्हेन बेस इज़ ग्रेटर देन 1, और व्हेन x इज़, अब ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x इज़ ग्रेटर देन y बेस लेस देन 1। तो ये दो चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है बेटा, ठीक है। ऐसे में ही अगर हम आपसे बोल देते हैं कि 14th प्रॉपर्टी कि log x बेस a ग्रेटर देन m, तो आप क्या लिखोगे, फिर से वही x इज़ ग्रेटर देन a टू द पावर m when base is greater than 1, when x is less than a to the power m when base is less than। तो ये ध्यान रखिएगा,
इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब बेस 1 से छोटा हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए इसमें हम ऐसे ही लिख देते हैं, फिर दूसरी प्रॉपर्टी log x बेस a लेस देन m, तो हम क्या लिख देंगे, x इज लेस देन a टू द पावर m व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। बेस तो कोई इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई, आप इनइक्वालिटी पलट जाएगी व्हेन बेस इज लेस देन 1। तो ये ध्यान रखिएगा, लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल लगाकर समझाते हैं आपको। अब देखो बेटा, हम आपको ये 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे। यहाँ पर log 2 बेस 7 की वैल्यू m दे रखी है और हमें बताना है log 28 बेस 49। देखिए कैसे किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये 49 को लिख सकते हो 7 स्क्वायर और इस 28 को लिख सकते हो 7 इंटू 4, ठीक। अब क्या कहिए, जब बेस की जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, यानी 1/2 log ऑफ 7 इंटू 4 बेस 7। अब log m इंटू n, तो log m प्लस log n ऐसे लिख दिया। और log 7 बेस 7 तो 1 हो गया, क्योंकि अभी बताया था log a बेस 7 होता है। log 4 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर बेस 7, 2 पहले आ गया। 1/2 1 प्लस 2 log 2 बेस 7। अच्छा, log 2 बेस 7 कितना लिखा था अभी, m, यानी इस एक्सप्रेशन का हो गया 1/2। मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, 1/2 1 प्लस 2m, दिस इज द आंसर। इसको हमने क्या लिखा, 1/2 1 प्लस 2m, दिस इज द आंसर, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से हम लॉग की कितनी प्रॉपर्टी यूज़ कर ली यहाँ पर, बेस की पावर चेंज करना, log m इंटू n भी लिख लिया, log a बेस a 1 होता है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, सिंपल सा। अभी मैंने आपको बताया था कि log x बेस a m, तो अब ये जब हम log हटाएंगे तो x प्लस 5 इनइक्वालिटी चेंज, क्योंकि बेस 1 से छोटा है, तो अब ये बन गया 0.2 की पावर 0, इनइक्वालिटी चेंज हो गई। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1, यानी x प्लस 5 लेस देन 1, यानी x इज लेस देन -4। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि log के साथ जो भी फंक्शन होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, ये मैंने लिखवाया था। तो x इज ग्रेटर देन -5। अब एक कह रहा -4 से छोटा, एक कह रहा -5 से बड़ा, तो यानी आंसर हो गया -5 to -4, दिस इज द आंसर।